हेलो और वेलकम टू स्टडी आईक्यू। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस की टेस्टिंग के बारे में। जो कोविड-19 बीमारी है, इसकी टेस्टिंग कैसे होती है, क्या इंडिया में इसके टेस्ट सेंटर्स उतने अवेलेबल हैं जितनी हमारी आबादी है, जितने टूरिस्ट विजिटर्स बाकी कंट्री से इंडिया में आते हैं हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने। डिस्कस करेंगे इसको। ऑलरेडी आप अगर देखो तो यूएसए की सरकार ने इस बीमारी के लिए एक अलग से बजट घोषित किया है 8.3 बिलियन यूएस डॉलर्स का। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आप रफली कह सकते हैं यहाँ पे करीब 50,000 करोड़ रुपए यूएस ने सिर्फ इस बीमारी के लिए अलग कर दिए हैं। इसके ये लोग टेस्टिंग किट्स और टेस्टिंग सेंटर्स, हॉस्पिटल्स वगैरह ये सब बनाएंगे। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पे इंडिया कितना रेडी है। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, स्टडी आईक्यू को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन। इसके अलावा आप अगर मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप पर जाइए, यहाँ पे सर्च करिए धवन सर एंड ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। नाउ एक बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, कई लोग ऑनलाइन फेक न्यूज़ फैलाते हैं और मिस इन्फॉर्मेशन भी फैला रहे हैं कि हो सकता है कि जो कोविड-19 बीमारी है ये चाइना का एक बायोलॉजिकल वेपन था और ये रिलीज़ हो गया। यूएस में भी कई उनके जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं उन्होंने इस पर आर्टिकल्स लिखे हैं। रिसेंटली इस पर स्टडी हुई है कि क्या जेन्युइनली कोविड-19 एक मैन मेड वायरस है या नहीं। स्टडी में पाया गया कि नहीं, ये एक नेचुरल वायरस है, एक रेस्पिरेटरी वायरस है। ये कुदरत से निकल के आया है, ये किसी लेबोरेटरी से निकल के नहीं आया। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल भी है द वॉशिंगटन टाइम्स का। चाइना डिनाइज लैब लिंक, और चाइना ने भी ये कहा है कि कोई इसमें लैब लिंक है नहीं, ये एक नेचर से वायरस निकल के आया है। नाउ अब बात करते हैं टेस्टिंग की। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए कोई स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर अनाउंस नहीं किया। इसका रीज़न भी है। पहली बात तो नोवेल कोरोना वायरस, नया कोरोना वायरस है, इसके बारे में जानकारी लिमिटेड है और बहुत से केसेस चाइना, साउथ कोरिया, इटली, ईरान में देखे गए हैं कि पहले एक व्यक्ति का टेस्ट होता है, नेगेटिव आया, उसी व्यक्ति का टेस्ट अगर आप अगले दिन करो पॉजिटिव आएगा। फिर आप अगर उसकी केयर करो, उसका इलाज करने की कोशिश करो और अगर वो सिम्टम्स हट जाते हैं उसकी बॉडी से तो उसके 2 हफ्ते बाद आप फिर से टेस्ट करो तो चांसेस हैं कि फिर से ये कोरोना वायरस आपको वहाँ पर दिख सकता है। तो जो टेस्टिंग का प्रोसेस है इसका काफ़ी डिफ़िकल्ट है और इसलिए बताया जाता है कि 5 मेजर टेस्ट होते हैं फॉर कोरोना वायरस। अब इसमें से कोई भी 2 या 3 डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल। पहले तो होता है स्वाब टेस्ट। स्वाब टेस्ट में क्या होगा, जो आपकी थ्रोट है या जो आपकी नाक है वहाँ पे जो आपका सलाइवा है या फिर जो आपका DNA है उसके सैंपल लिए जाएंगे। ठीक है, ये बस सैंपल कलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। सैंपल के साथ करेंगे क्या अभी मैं आपको अलग से बताऊँगा। फिर होता है नेज़ल एस्पायरेट। इसमें क्या करेंगे, एक सेलाइन सोल्यूशन इंजेक्ट किया जाएगा आपकी नाक में या फिर थ्रोट में और उसके बाद जब वो सोल्यूशन बाहर आएगा उसको कलेक्ट किया जाएगा और उसके थ्रू चेक किया जाएगा कि आपको कोरोना वायरस है या नहीं। फिर एक और टेस्ट हो सकता है ब्लड का, मगर ब्लड टेस्ट इतना रिलायबल पाया नहीं गया सिंस कोरोना वायरस जो आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जो आपके लंग्स हैं, थ्रोट, वहाँ पे अटैक करता है, मेन वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो टेस्टिंग भी ज़्यादातर लंग्स और थ्रोट के आसपास ही होती है। नाउ सबसे मैं कहूँगा डिफ़िकल्ट टेस्ट कोरोना वायरस का ये है ट्रैचियल एस्पायरेट। इसमें क्या करेंगे कि एक बहुत ही पतली ट्यूब एक पेशेंट के अंदर डाली जाएगी फ्रॉम द माउथ और वो जो ट्यूब है सीधा लंग्स तक पहुँचाएंगे। ये कुछ ऐसा दृश्य होगा। ऐसी ट्यूब एक पेशेंट के अंदर जाएगी और यहाँ पे जो ये ट्यूब है ना, यहाँ पे एक लाइट लगी होगी और ये कैमरा भी होगा। इससे जो डॉक्टर हैं देख पाएंगे कि म्यूकस अंदर है कैसा, लंग्स की हालत कैसी है और फिर जो यहाँ पे इनको म्यूकस मिलेगा, जो भी इनको स्पेसिमेन मिलता है, इसको ये टेस्ट करेंगे। ये जो टेस्ट है सबसे ज़्यादा खराब है। फिर है स्प्यूटम टेस्ट। आपने नाम सुना होगा, हिंदी में काफ़ी बार कहते हैं बलगम होती है। काफ़ी बार जब कोल्ड होता है, कॉमन कोल्ड, तो बलगम जम जाती है, तो उस बलगम का यहाँ पे टेस्ट होता है। तो नाक के काफ़ी डीप और थ्रोट के काफ़ी डीप जाकर उस बलगम का कलेक्शन किया जाता है और फिर उस बलगम को टेस्ट करते हैं। और देखो, ये तो हमने बात करी है सैंपल कलेक्शन की कि सैंपल जो है आप कैसे कलेक्ट करोगे। अब फिर आपको डायग्नोसिस करना है, टेस्ट करना है यहाँ पे। तो देखो, टेस्ट के प्रोसेस में क्या होगा, जो सैंपल है वहाँ पे RNA को कन्वर्ट करेंगे इनटू DNA, मतलब कि जो राइबो न्यूक्लिक एसिड है आपका, उसको डायक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। और उस प्रोसेस में मेन इनका फोकस होता है कि RNA टूटता कैसे है, उसको स्टडी किया जाएगा और वहाँ पे जो कुछ जेनेटिक चेंजेस दिख रहे हैं उसको स्टडी करके बताया जाएगा कि एक पेशेंट को कोरोना वायरस है या नहीं। तो आप समझ सकते हैं एक जेन्युइनली डिफ़िकल्ट टेस्ट है। ये जो टेस्ट है आप हर जगह कर नहीं सकते। इस पूरे टेस्ट के कंप्लीशन में
24 से लेकर 48 घंटे लग सकते हैं। तो इसलिए इंडिया में, और ना सिर्फ इंडिया में, यूएस और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में सिर्फ सरकारें ही इसका टेस्ट करवा रही हैं। आपने देखा होगा आपके घर के आसपास बहुत सारी प्राइवेट लैब्स होंगी, वहाँ पे हो सकता है कि आपने अपना टेस्ट या फिर किसी और का टेस्ट करवाया होगा। तो वहाँ पे अभी के लिए, फॉर द टाइम बिंग, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6 मार्च को, अभी के लिए सरकार ने उन प्राइवेट लैब्स को कोरोना वायरस का टेस्ट करने की इजाज़त नहीं दी है। ये सिर्फ जो लिमिटेड सेंटर्स हैं जो भारत सरकार चलाती है, जहाँ पर ये अत्याधुनिक टेस्टिंग एबिलिटी मौजूद है, वहीं पर टेस्ट होगा। अब यहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपने ऑनलाइन कुछ एक फ़ोटो देखी है जहाँ पे इस टाइप की टेस्टिंग हो रही है, एक मशीन सी है और ये जो फोरहेड होता है पेशेंट का उसके आसपास मशीन लगाते हैं, तो वो जो टेस्ट है वो कौन सा होता है? देखिए, ये बहुत ही एक कॉमन चीज़ है, आपको ये भी समझना होगा। कोरोना वायरस का जो एडवांस लेवल का टेस्ट है, म्यूकस टेस्ट, ब्लड टेस्ट वगैरह, वो करने से पहले देखते हैं कि पेशेंट में बेसिक सिम्टम्स हैं या नहीं, मतलब कि फीवर, उसके अलावा ब्रीदिंग में डिस्कम्फर्ट, बहुत ज़्यादा स्नीज करना, खांसना। तो उसका एक पार्ट है ये जो मशीन आपके सामने, ये है टच फ्री थर्मामीटर। तो इसको साउथ कोरिया और चाइना में काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। अगर मान लो आपको लाखों लोगों की टेस्टिंग करनी है तो पहले तो आप यही करोगे, टेम्परेचर चेक करोगे, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, जिसको लग रहा है कि फीवर है, तो उसकी आगे एडवांस टेस्टिंग होगी। सो अगर हम बात करें इन टेस्ट किट्स की, तो इसकी आज के टाइम में अवेलेबिलिटी ना सिर्फ इंडिया में, ना सिर्फ चाइना में, यूएस में भी बहुत ही ज़्यादा स्केयर्स है। यहाँ पे आप देख पाओगे, बीबीसी का आर्टिकल है, व्हाइट हाउस ने खुद बोला है कि यूएस के पास उतने टेस्टिंग किट्स नहीं हैं जितने होने चाहिए। उनकी आबादी के हिसाब से टेस्टिंग किट्स बहुत ज़्यादा कम है, तो उनको अभी एक्चुअली पता ही नहीं है कि उनके देश में कितने लोगों को ये वायरस इन्फेक्ट कर चुका है। इसीलिए इन्होंने 50,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है। इसमें ये बहुत सारी टेस्टिंग जो फैसिलिटीज़ है ये भी शुरू करेंगे ताकि पता लग पाए कि एक्चुअल में ये वायरस फैला कितना है। इंडिया की अगर हम बात करें तो देखो, सिचुएशन काफ़ी वरिंग दिखती है। जो भारत सरकार का डेटा है जो इन्होंने अपलोड किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, वहाँ पे जो 5 मार्च का डेटा था, वहाँ पे ये कह रहे थे कि अभी तक करीब 3,500 सैंपल्स इन्होंने इकट्ठा किए हैं और ये 28 जो गवर्नमेंट लैब्स हैं इंडिया में वहाँ पर भेजे गए हैं। तो कोरोना वायरस को टेस्ट करने के लिए जो लैब्स हैं इंडिया में, हमारी आबादी के हिसाब से काफ़ी कम है। टोटल जो नंबर है वो मैं अभी कोट करूंगा नहीं, क्योंकि ये हो सकता है कि लैब्स आने वाले टाइम में बढ़ाए भी, मगर अभी भी आप कह सकते हैं 100 से तो बिल्कुल कम है। और जितनी हमारी आबादी है उसके हिसाब से कोरोना वायरस की टेस्टिंग फैसिलिटी इंडिया में अवेलेबल अभी नहीं है। फिर दूसरी बात ये भी आती है कि जो भी टेस्ट अभी के लिए हुए हैं उसमें ज़्यादातर लोग टूरिस्ट हैं जो इंडिया से बाहर गए थे, वापस आ रहे हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि बस जो फॉरेनर्स हैं या फिर जो इंडियंस वापस आ रहे हैं फ्रॉम चाइना, थाईलैंड या साउथ कोरिया, उनको ही ये वायरस होगा, जबकि रियलिटी इससे ज़्यादा सीवियर भी हो सकती है। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये जो न्यू दिल्ली बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल है, इनकी डेफिनेशन है ऑफ अ सस्पेक्टेड पेशेंट। अ सस्पेक्टेड केस इज ए पर्सन हु हैज़ एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, मतलब कि बीमार है, फीवर है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, खांस रहा है, विद नो अदर एटिलॉजी, मतलब कि और कोई उसकी बीमारी नहीं होनी चाहिए, एंड हैज ईदर ए ट्रैवल हिस्ट्री टू चाइना और इज ए कॉन्टैक्ट ऑफ ए कंफर्म्ड केस और ही इज ए हेल्थ केयर वर्कर वेयर कोरोना वायरस पेशेंट्स आर बीइंग ट्रीटेड। तो देखो, नीड ये है कि हम देखें कि दुनिया में बाकी कंट्रीज क्या कर रही हैं, यूएस क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, साउथ कोरिया क्या कर रहा है, उसी के हिसाब से हमको भी अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी। इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर लाखों टूरिस्ट आते हैं हर दिन, और उनकी स्क्रीनिंग करने के लिए भी, सिर्फ टूरिस्ट की स्क्रीनिंग करने के लिए भी हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। सो ये था एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।